नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस के द्वारा एक बयानबाजी की गई है, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने को बोला है। आपको बता दें कि कठमुल्ले कहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। जज के खिलाफ संज्ञान लेने का फैसला लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला विचाराधीन है। हाई कोर्ट से विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। आपको बता दें कि वह रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस मौके पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मुद्दे पर कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। कठमुल्लों के लिए देश घातक है। जस्टिस यादव के द्वारा यहां तक कहा गया कि कठमुल्ला जो शब्द है वह गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए घातक हैं। जनता को बहकाने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़ सके इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे तमाम उनके द्वारा बयानबाजी की गई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरह से कोर्ट में भी इस तरह के जो अमर्यादित शब्द हुए हैं आए हैं उनके द्वारा, उनके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। इस वक्त हमारे साथ जो है सौम्य मिश्रा सम्राट हैं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि उस मीटिंग के दौरान ये भी वहां मौजूद थे। इनका कहना था कि हम भी वहां मौजूद थे और हम उस विश्व हिंदू परिषद की जो मीटिंग थी, जो बैठक थी, उसमें हमने भी प्रतिभाग किया था। तो वो इस समय मौजूद है, हम इससे सीधे बात करेंगे और उन सवालों के जवाब लेंगे जो आखिर जनता जानना चाहती है। जी, आपका स्वागत है। ये जस्टिस के द्वारा जो यादव जी थे उनके द्वारा जिस तरह की बयानबाजी की गई, भले ही विश्व हिंदू परिषद की वो एक बैठक थी, एक मीटिंग थी, उसमें जिस तरीके से कठमुल्ले शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहाँ तक उचित था? जी देखिए, उस वक्त उस मीटिंग में मैं स्वयं मौजूद था। कठमुल्ले शब्द के पहले भी उन्होंने काफ़ी उस शब्दों का प्रयोग किया। उनका केवल ये कहना था कि हिंदुस्तान के लिए मुसलमान घातक नहीं है, एक कठमुल्ले घातक हैं। एक ऐसे लोग जो देश को बहलाने का काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो देश को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम करते हैं। दीज पीपल्स यूज टू डाइवर्टिंग टू ऑल द यंग पीपल्स। नहीं, ये बताइए, आप कह रहे हैं कठमुल्ला और मुस्लिम दो अलग अलग शब्द हैं। बिल्कुल। कैसे आप कहते हैं? कठमुल्ला किसको कहा जाता है और मुस्लिम क्यों, मुस्लिम शब्द क्या है? जी, हिंदुस्तान में रह करके भारत को अपनी माता मानने वाला हर व्यक्ति मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके भारत का विरोध करने वाला हर व्यक्ति कठमुल्ला है। जिस तरीके से जस्टिस साहब का जो बयान आया, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि इस पर संज्ञान लिया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, ये मामला भी विचाराधीन है और जहां तक मेरी बात है, मैं जस्टिस शेखर यादव जी के बयान से पूर्णतः संतुष्ट हूं। उनका यह कहना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए, यह बिल्कुल जायज है। एक तरफ आप बताइए, हमारी एक बहन को एक पति के साथ रहने की आजादी है और दूसरी तरफ हमारी एक बहन के साथ दो और पत्नियों को रखा जा रहा है। ये कहां तक जायज है? आप फैमिली डिस्प्यूट को ही ले लीजिए। एक तरफ हमें ये सिखाया जाता है कि माता, पिता, बीबी ये एक होते हैं, इनमें कभी भेदभाव नहीं करना है, और दूसरी तरफ माता पिता के बाद पत्नी तीन पत्नियां रख रहे हैं। घर के अंदर तलाक 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 कह दिया, ट्रिपल तलाक हो गया, मेंटेनेंस देना नहीं है। ये कहां तक जायज है? ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमारे कुरान का एक जो हिस्सा है उसमें भी कहा गया है, लेकिन किसी के धर्म के प्रति जिस प्रकार से कहा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन धर्म के प्रति जो उनका बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं एक अलग विषय बनता है। धर्म के प्रति हम किसी भी मुद्दे को नहीं लेना चाहते हैं। 3 तलाक एक मुद्दा है उनका, 3 तलाक के बारे में जो बयानबाजी आ रही है, चाहे वो हिंदू भाजपा के लोग हों चाहे वो अन्य लोग हों, लेकिन जो 3 तलाक का मुद्दा है वो एक अलग विषय बनता है। लेकिन जो अभी कठमुल्ला शब्द बोला गया है, ये जो है, क्योंकि जो हिंदुस्तान है उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और जो हमारा देश है वो सर्वधर्म समभाव की व्याख्या करता है। इसमें सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। उनको जो है जो
कहने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपने धर्म के प्रचार करने की आज़ादी है। तो ऐसे में जस्टिस शेखर यादव के द्वारा जो बयानबाजी की गई है, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। और इसमें जो है उनके द्वारा ये जो शब्द कहे गए हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है, इस पर जो है ये भी कहा गया है कि ये भी विचाराधीन है। इस पर आगे क्या कुछ होगा ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वैसे भी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान ले चुकी है। तो लेकिन ऐसे में चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बीजेपी का कोई भी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके द्वारा जो है इस तरीके की बयानबाजी से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि देश सबके साथ चलता है, सबको साथ लेके चलता है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो जातिगत दलगत की भावना से जो है ओतप्रोत होकर जो है राजनीति कर रही हैं और वो अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रही हैं। लेकिन हिंदू होने का मतलब और मुस्लिम होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने ही देश में, हिंदुस्तान में ही, भारत में ही एक अलगाववाद की राजनीति करें, एक अलगाववाद की सोच रखें। कोई भी हिंदू हो, कोई भी मुस्लिम हो, वो जो है हिंदुस्तान का है, सबसे पहले हिंदुस्तान का है। तो ऐसी सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जी, उनका भी यही कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान का है उसके लिए समान नागरिकता कानून होना चाहिए, समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। आपने अभी हमसे कहा कि उनके कुरान में कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक हो सकता है। हम में भी कुछ कमियां थी, हमने उसको समय के साथ सुधारा। हम में भी कई जातियां ऐसी थी जो बेटियों को होते ही ले जाकर के मार देती थी। बेटियों और सती प्रथा हम में भी थी, हम में भी सती प्रथा थी। हमने जब समय के साथ अपनी कमियों को सुधारा तो ये लोग अपनी कमियों को क्यों नहीं सुधारना चाहते हैं? नहीं तो क्या लगता है कि जो शेखर यादव जी का बयान है वो पूरी तरीके से जायज है? शेखर यादव जी का बयान केवल उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बलगलाने का काम करते हैं और मुसलमानों को आगे रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सोम मिश्र सम्राट, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हम जो है शेखर यादव जस्टिस हाई कोर्ट के साथ हैं और उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, उनके द्वारा जो बयानबाजी की गई है वो कहीं न कहीं जायज है। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।